श्री अरविंद अतिमानस सत्य चेतना पर अपने विचार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि अतिमानस सत्य चेतना ऋत चित्त का अर्थ है सत्य के मूलभूत सत्य की चेतना, जिसे सत्य कहते हैं। सक्रिय सत्य के व्यवस्थित सत्य की चेतना जो ऋत है, और बृहत आत्मसंबित जिसमें यह चेतना संभव है। तो सत्य, ऋत और बृहत, ये अतिमानस की सत्य चेतना है। अब सर्वग्राही और सृष्टि चेतना क्या है? सर्वग्राही और सृष्टि चेतना का स्थान शुद्ध सच्चिदानंद की एकत्वमयी चेतना है। मन की विश्लेषिका या विभाजिका चेतना के मध्य में है। चेतना की दो शक्तियां हैं। पहली शक्ति पदार्थ के भीतर व्याप्त होने और उसे अपने अंतर्गत करके जानने की। जो ज्ञान वाली चेतना है उसे आत्म संबित की संतति, जो कि ब्रह्म की स्वरूप स्थिति है, कहते हैं। दूसरी शक्ति है अपने आप को प्रक्षेप करने की, पदार्थ को अपने अंतर्गत न करके अपने सम्मुख रखने की, उसे ज्ञाता रूप में न जानकर ज्ञेय रूप में ग्रहण करने की। इस ज्ञान शक्ति के कारण यह चेतना उस भेदात्मक ज्ञान की जननी है जो कि मन की प्रक्रिया है। यह है सर्वग्राही सृष्टि चेतना। ज्ञाता रूप में न जानकर ज्ञेय रूप में ग्रहण करने की जो ज्ञान शक्ति है, उसके कारण जो भेदात्मक दृष्टि जागृत होती है, इसको आत्मसात करना यही ज्ञान की जननी है जो मन की प्रक्रिया है। अब है अंतर्दृष्टि तदात्मिका चेतना। यह चेतना वह है जो पदार्थ को अपने अंतर्गत करके और स्वयं उसके भीतर व्याप्त होकर, उसके भीतर प्रविष्ट होकर जानती है कि वह अंतर्दृष्टि तदात्मिका चेतना ज्ञान तादात्म्य के द्वारा होने वाले हमारे अपने विषयी रूप और परमात्म रूप ज्ञान के बहुत समीप होती है। इस चेतना में ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, प्रमाता, प्रमाण और प्रमेय भिन्न भिन्न तत्व नहीं हैं, बल्कि एक ही होते हैं। यह कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि विचार और चित्र जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वे हमारे लिए हमसे पृथक पदार्थ नहीं होते, हमारी चेतना के ही रूप होते हैं। समस्त नाम रूप अतिमन की इस प्रथम अवस्था इस चेतना के लिए होती है। अब अभिमुख दृष्टि चेतना या प्रज्ञान क्या है? यह चेतना अपने आप को सामने की ओर प्रक्षिप्त करती है। विषय के भीतर व्याप्त न होकर उसे अपने सम्मुख कर देखती है। पदार्थ से तादात्म्य न करके उसे मानो अपने से पृथक अपने ज्ञान के विषय के रूप में देखती है। यह ज्ञान विषय जो प्रमेय है, जो ज्ञेय है, इस ज्ञान विषय रूप ज्ञान का ही प्रारंभ है। अभिमुख दृष्टि चेतना, जिसे प्रकृष्ट ज्ञान भी कह सकते हैं, उस सर्व ब्रह्म की जो सर्व साज्ञेय है रचना कर रहा है, क्रिया को उसी सर्व ब्रह्म की चेतना के सम्मुख सृष्टि कारक ज्ञान की क्रिया और विषय के रूप में उपस्थित करती है। जो सर्व ब्रह्म है, जो संसार का उत्पादक है, ज्ञाता है,
अपने आप को अपनी माया के भर्ता और साक्षी के रूप में देखने लगता है। यह कुछ कुछ ऐसा है जैसे कि कोई कवि अपनी चेतना की रचनाओं को अपने सामने उस चेतना में इस प्रकार रखी हुई देखता है मानो वह सृष्टा से, उसकी सृष्टि शक्ति से भिन्न हो, परंतु यथार्थ में वे सदा अपनी सत्ता के स्वयं अपने भीतर आत्मविचन की कीड़ा से भिन्न नहीं है। वहाँ अपने सृष्टा से अभिव्यक्त है। यह चेतना प्रकृष्ट ज्ञान को उत्पन्न करती है जो शेष समस्त विभागों का जनक है। और ये विभाग क्या है? पुरुष और प्रकृति। तो इस तरह से श्री अरविंद जी ने अतिमानस सत्य चेतना पर अपने विचार व्यक्त किए हैं, जिसमें सर्वग्राही और सृष्टि चेतना, अंतर्दृष्टि तदात्मिका चेतना और अभिमुख दृष्टि चेतना या प्रकृष्ट ज्ञान को हम सबके सम्मुख रखा है। ओम शिव।